आइएगा किस कारण किस लिए आई। आते हैं 10th चैप्टर। हम लोग कहां पर थे बताइएगा, बताइए कहां थे। 3 मेन हिंजेस को हम देख रहे थे ना, वो दरवाजे जिन पर हमारा विश्वास, हमारा आधार टिका हुआ होता है, और उसमें से 3 एक्सॉर्टेशन हम देख रहे थे। एक, लेट अस ड्रॉ नियर, 22 वचन में, 10 अध्याय में हमने पढ़ा, 10 का 22 वहां पर लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। सो एक एक इनविटेशन है, आओ। पुराने वाचा में साल में एक बार इनविटेशन मिलता था महायाजक को, लेकिन यहां पर हर समय इनविटेशन है, हर समय जा सकते हैं। पुरानी वाचा में महायाजक बहुत सारे रीति रिवाजों को करने के पश्चात वो अति पवित्र स्थान में पहुंचता था, लेकिन यहां पर कोई रीति रिवाज करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर के साथ सहभागिता पवित्रता की आशा करती है। होलीनेस उसके लिए आवश्यक है। अपवित्रता के साथ हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 वचन से लेकर 2 अध्याय के दूसरे वचन तक उस पवित्रता के बारे में, पाप और प्रायश्चित के बारे में बताया गया है। राइट, सो अब हम नेक्स्ट 23 वचन में आते हैं। 23 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। होल्ड फास्ट, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। अगर मैं इस प्रतिज्ञा को, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक बहुत कुछ पुराने नियम की बातों को बताती है, और अगर 3-4 अध्यायों को जब आप पढ़ते हैं तो इजराइलियों के वर्णन का भी वृत्तांत करती है, वृत्तांत का वर्णन करती है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी में से बाहर निकाला। और परमेश्वर ने क्या कहा उनको? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें इस देश से निकालकर एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वायदा किया था ना परमेश्वर ने। ऐसा तो नहीं बोला था कि मैं कोशिश करूंगा तुम्हें पहुंचा दूं, शत्रु होंगे तो पता नहीं, पानी होगा तो पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, ये तो नहीं बोला था ना। इट वॉज ए प्रॉमिस फॉर एवरीवन, सबके लिए वायदा था ना। लेकिन क्या हुआ उस वायदे का? वो जो अपॉर्चुनिटी थी, वो जो अवसर था, लोगों ने उसको व्यर्थ कर दिया। अगर आप देखेंगे उस वायदे को पाए हुए लोगों में जो 20 वर्ष की अधिक उम्र के थे, सिर्फ 2 ही लोग वायदे के देश में पहुंचे। क्यों? सब नहीं पहुंच सकते थे? पहुंच सकते थे, वायदा उनके लिए भी था, पर क्या हुआ? उन्होंने वायदे पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने भरोसा नहीं किया। उन्होंने किस पर भरोसा किया? जब 12 जासूसों को भेजा और जब वो देश को देखकर वापस आए तो 12 में से 10 क्या बोलने लगे? हम नहीं जा सकते, वो बड़ी खतरनाक जगह है, अनाकवंशी वहां पर रहते, वहां पर बड़े बड़े उन्होंने महल बनाकर रखे हैं, शहर पनाह है, हम नहीं जा सकते, ये असंभव है हमसे। 10 लोगों ने ये बोला। यानी 10 लोगों ने किसको महत्व दिया? परमेश्वर के वायदे को या अपनी परिस्थितियों को? परिस्थितियों को। लेकिन 2 लोग, जोशुआ और कालेब, अपने वस्त्र फाड़कर चिल्लाकर बोले, तुम चुप रहो, हम पहुंच सकते हैं, अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम उन पर भी जय पाएंगे। इन 2 लोगों ने किनको नहीं देखा? इन्होंने अनाक वंशियों की ऊंचाई को नहीं देखा, उन्होंने उनकी शहरपनाह की मोटाई को नहीं देखा, उन्होंने उन लोगों की वीरता को नहीं देखा, परंतु उन सब के ऊपर उन्होंने परमेश्वर के वायदे को स्मरण रखा। आज भी जब हम उद्धार के उस अनुभव में आते हैं, देखिए उद्धार मिलने के बाद हम निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। देयर इज नो डाउट। और अगर आपको कोई डरा रहा है ना, तो आप मना कर देना, बोले आप ऐसा नहीं मत बोलिए हमें, क्योंकि मसीह यीशु ने जो कार्य किया है वो कंप्लीट है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकती, वो परमेश्वर का दिया हुआ वायदा है। लेकिन कैच पता है कहां है? कैच है आपका उद्धार जेन्युइन होना चाहिए, आपका नाम जीवन की पुस्तिका में होना चाहिए। मैं एक और बात बताऊं, चर्च की पुस्तक में जिनका नाम है, कोई जरूरी नहीं कि उनका नाम जीवन की पुस्तिका में हो।
चर्च की पुस्तक में बड़े बड़े नाम में लिखा होगा, लेकिन जीवन की पुस्तिका में होना जरूरी है। और वो किसको पता है? वो आपके कॉन्शियस को पता है, आपकी स्पिरिट को पता है, और परमेश्वर तो जानता ही है। सो अगर आपका उद्धार जेन्युइन है तो आप स्वर्ग में तो पहुंचेंगे ही। परंतु ये इजरायलियों की ये जो घटना पता है किस बात को दर्शाती है? मार्ग में ये गिर गए, मर गए, और वो प्रतिफल, कौन सा प्रतिफल? जो वायदे के देश में था, दूध और मधु की धाराएं, उससे वो वंचित हो गए। हम भी पता है क्या होगा? अगर हम परमेश्वर के वायदों पर भरोसा नहीं रखेंगे तो इस संसार में रहते हुए और उसके बाद जो हम वहां पहुंचेंगे ना, वहां पहुंचेंगे तो सही, लेकिन बहुत सारे प्रतिफलों से हम वंचित रह जाएंगे। ठीक है? सो इसलिए यहां पर क्या लिख रहा है वो? आओ अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। ये जो लोग है ना, क्यों ऐसा लिखना पड़ा उसको? आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। पता है उसका कारण क्या था? क्योंकि जिन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था, उन इब्रानी विश्वासियों ने, यहूदियों ने, अब वो क्या हो गए हैं? उनका मन उस विश्वास में कमजोर हो गया और वो वापस अपने पुराने रीति रिवाज में, पुराने कवनेंट में, मूसा की व्यवस्था की ओर जाने लगे। तो देखिए, जब वो मूसा की व्यवस्था की ओर जाने लगे तो खास बात पता है क्या लिखा है यहां पर? आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। यहां ये नहीं लिखा तुम तुम्हारे उद्धार को थामे रहो, ये नहीं लिखा, परंतु पता है क्या लिखा? उस होप को, होप जो आशा है, उसको तुम थामे रहो, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करती, परंतु मसीह यीशु के दिए गए उस होप और वायदे पर निर्भर करती है। 7 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ लीजिए। 7 अध्याय उसका 25 वचन। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो उनके पास, उसके पास आते हैं, और सर्वदा जीवित है हमारे लिए विनती करने के लिए। इसीलिए हमें पता है किसको थामना है? हमें उस आशा को, उस होप को जो परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु ने काल्वरी के क्रूस पर हमें दिया है, उसको हमें दृढ़ता से थामते हुए आगे बढ़ना है। उस आशा को थामना है। जो फेथ है ना, विश्वास, उसका ग्रीक जो ट्रांसलेशन अगर होगा वो होप है, होप यानी विश्वास, होप, आशा। अब आशा है तो क्या है? अब एक बार और पढ़िए, 2 का 10 भी पढ़ लीजिए। मैं आपको कुछ वचन को कनेक्ट कर रहा हूं। 2 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। अब देखिए, वो आशा क्यों हमें दृढ़ता के साथ थामे रखना है? क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक का एक मुख्य थीम है, एम्फेसिस किस पर किया गया है? महिमा को पहुंचाएगा, ग्लोरी। हम लोग कहां लिखा है? उस यूहन्ना में लिखा है, क्योंकि हमें अभी नहीं मालूम हम क्या होंगे, परंतु हमें इतना पता है कि हम उसके समान हो जाएंगे। कोई वो वचन निकालेगा? 1 यूहन्ना 3 अध्याय कौन सा है? निकाल सकता है कोई? क्योंकि आज हम नहीं जानते कि हम क्या। 3 का 2, यस, 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 वचन पढ़िए। हे प्रिय भाई, हे प्रियो, अब परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ, हम परमेश्वर की संतान हैं। ये कैसे पता लगा? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। अब हम परमेश्वर की संतान है, ये हमें पता है, लेकिन आज मुझे और आपको ये नहीं पता कि हम क्या होंगे, है ना? ये अभी पता नहीं है क्या होंगे, परंतु क्या लिखा है वहां पर? अनिता से पढ़िए। प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखो, हमें ये नहीं पता
हम क्या होंगे? अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछें कि पास्टर राजकुमार जी, मरने के बाद हम कौन से रूप में दिखाई देंगे? आज के जैसे ही शक्ल होगी, या मेरी शक्ल विराट कोहली जैसी हो जाएगी, या शाहरुख खान जैसी हो जाएगी, या कैटरीना कैफ जैसी हो जाएगी? कैसी होगी मुझे कुछ नहीं पता। ये लेखक यूहन्ना भी यही कह रहा है, हमें नहीं पता हम क्या होंगे, लेकिन हमें इतना पता है हम भी उसके स्वरूप में हो जाएंगे। वी विल बी, ये ग्लोरी है। दिस इज द ग्लोरी। वो जिसको उसने चुना है उसको वो महिमा भी देता है। इसलिए 2:10 में लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाएगा, यानी मुझे और आपको वो महिमा में पहुंचाएगा। इसलिए क्या कीजिएगा? अपने विश्वास को, अपने होप को दृढ़ता से थामे रखिए, दृढ़ता से थामे रखिएगा। और मैं आपको कहूं, ये जो होप है ना, ये कभी बदलेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसने वायदा किया है वो सच्चा है ना? जिसने प्रॉमिस किया वो सच्चा है, इसलिए वो कभी बदलेगा नहीं। ओके, अब आप देखिएगा, हम लोग जो 3:1 भी पढ़िए, 3 अध्याय उसका 1 वचन भी पढ़ लीजिए। वहां लिखा है, सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो, यानी उन इब्रानी विश्वासियों को जो विश्वास से पीछे हट रहे हैं, उनको बोल रहा है लेखक, तुम स्वर्गीय बुलाहट के भागी हो। अरे तुम्हारी बुलाहट किसी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं है, किसी मनुष्य की नहीं है, लेकिन स्वर्गीय बुलाहट। यहां पे एक आदमी थोड़ा आपसे थोड़ा बड़ा ऊंचे पद का व्यक्ति अगर आपको बुला ले तो आप ढिंडोरा पीट देते? अगर आपके पास आपके एमपी के बच्चे की शादी का कार्ड आ गया तो पक्का पता है आप उसको सोशल मीडिया में, फेसबुक में, सब जगह डाल देंगे। क्यों? और क्या बोलेंगे? मुझे एमपी ने बुलाया है। और एमपी ने तो इसलिए बुलाया है क्योंकि आप उसके वहां रहते हैं, उसके एरिया में हैं, ज्यादा कुछ उसको पता नहीं है। किसी ने बोला था उसको बुला लो तो बुला लो। शादी, एमपी की शादी, हजारों लोग आते हैं, आप भी आ जाएंगे वहां पे, हम कितना खुश हो जाते हैं। लेकिन आज आप और मैं ये सोचिए कि मेरी और आपकी जो बुलाहट है ना, वो स्वर्गीय बुलाहट है। और स्वर्गीय बुलाहट है तो कौन बुला रहा है? परमेश्वर। व्हाट ए ग्लोरियस कॉल। हम, इसलिए हमारी बुलाहट स्वर्गीय है, हम महिमा को पहुंचेंगे, इसलिए हमारी आशा को दृढ़ता से थामे रखिए। और चूंकि स्वर्गीय बुलाहट है, इसलिए 6 वचन को पढ़िए, 3:6 वहां पर क्या लिखा है? पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है और हम उसका घर हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहेंगे। इसलिए क्या करना है आपको? चूंकि वो वायदा है, महिमा में पहुंचेंगे, इसलिए हमारे इस जीवन की यात्रा में उस आशा को देखते हुए आनंदित रहिए। अब आशा को देखते हुए कैसे आनंदित रहेंगे, ये यीशु मसीह हमें सिखाता है। रोमियो 12 अध्याय उसके 2 वचन को आप पढ़िएगा। नहीं, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 2 वचन, इब्रानियों 12, सॉरी। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, है ना? अब आप देखिए, आगे देखना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, अभी नहीं है आनंद, अभी तो क्रूस है, अभी तो देखो, उस आगे रखा था वो आनंद, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। अब आप देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है यीशु के साथ? क्रूस, कांटों का ताज, मुंह पर थूकना, दाढ़ी को खींचना, पीठ को हल चलाए हुए खेत के समान करना, ये सब करते हुए यीशु को दर्द नहीं हो रहा क्या? वो आयरन मैन है क्या? ही इज अ मैन, फुल्ली मैन। लेकिन वो जब उसको कोड़े पड़ रहे हैं, उसको जब कांटों का मुकुट ठोका जा रहा है, तो वो दर्द को नहीं अनुभव कर रहा, लेकिन उस आने वाले आनंद को देख रहा है। प्रियो, ये हमारी आशा है, ये हमारा होप है। और लेखक क्या कहता है? उसको दृढ़ता से थामे रहो। मैं आपको एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की बीमारियां,
आपके जीवन की तकलीफें, आपके जीवन की आर्थिक तंगियां, आपके जीवन के पारिवारिक क्लेश, आपके जीवन की अलग अलग प्रकार की समस्याएं, ये सब परिस्थितियां टेम्पररी हैं, तत्कालिक हैं। लेकिन हमारी जो ये आशा है ये तत्कालिक नहीं है, ये एटर्निटी के लिए है, हमेशा के लिए है। इसलिए जब ये परिस्थितियां आपके जीवन में आए, आप निराश मत हो जाइए, अपनी उस होप को, आशा को दृढ़ता से थामे रखिए और रिजॉइस कीजिए इस संसार में आगे बढ़ते हुए। पौलुस की भाषा में मैं अगर कहूं, दूसरा कुरिन्थी 4:17 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहता है, ये हल्का सा पल भर का क्लेश ये मेरे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अनंत महिमा को पैदा करता है। भजन 119 का 71 आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और सीख सकूं। याकूब 1 उसके 2, 3, 4 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। हम तो उल्टा है, परीक्षा आई, गुब्बारा फूल के फुस हो गया। किसी ने पूछ लिया, अरे तुम तो चर्च जाते हो। अभी हमारे राकेश भाई हैं, 2 बार गिर पड़े बेचारे, 2 बार हड्डी टूट गई। कितने लोगों ने बोला होगा, अरे चर्च जाते थे, क्या हुआ, दोबारा भी गिर गए। पूछा था कि राकेश भाई? पूछा होगा, एक बार अनम्यूट करके बताओ, पूछा कि नहीं पूछा? पूछा था ना। और क्या क्या बोला था? चर्च जाते हो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? चर्च जाते हो, ये सबके साथ पूछ सकते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो उस समय पता है हमें क्या कहना है, अरे भैया मेरा हाथ यहां से नहीं यहां से भी टूट जाए ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा हाथ 70-80 साल के बाद तो ये रहेगा ही नहीं। लेकिन जो आशा मुझे मसीह ने दी है वो हमेशा की आशा है, और मैं ग्लोरियस होप को, क्योंकि उसने महिमा देने का वायदा मुझसे किया है और वो वायदे का झूठा नहीं है, वो परमेश्वर है। सो प्रियो, ऐसी परिस्थितियों को देखकर जब विश्वासी लोग विश्वास से पीछे हट रहे हैं, ये पुस्तक हमें क्या सिखा रही है? हम दृढ़ता के साथ हमारे विश्वास को थामे रहें। सो अगर 6 अध्याय को आप पढ़ेंगे ना, इब्रानियों 6 अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसका मेन थीम जो है ना वो आशा है। 1-2 वचन पढ़ लीजिए, 6 का 11 और 12 पढ़िए और 18 से 20 तक पढ़िए। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। तुम्हारी अंत तक आशा के लिए क्या करना है? प्रयत्न करना है। प्रयत्न करना पड़ेगा। जब ये बातें हमारे कानों में आएंगी ना तो हमें कई बार विचलित करेंगी। अगर हमारा भरोसा, अगर हमारे कब्जे मजबूत ठुके हुए नहीं है तो हमारा दरवाजा गिर जाएगा। इसलिए हमारे विश्वास का वो गेट मजबूत होना चाहिए, और मजबूत तभी होगा जब हम अंत तक धीरज रखेंगे। और 18 से 20 भी पढ़ लीजिए उसी का। ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। क्या है ये 2 बेबदल बातें? ये 2 बेबदल बातें जो बदली नहीं जा सकती है, क्या है बताइए? मैंने पढ़ा है आपको। आशा। नो 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 नो, एक परमेश्वर की शपथ, एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने शपथ खाई, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करने के बाद शपथ खाने के लिए अपने से बड़ा जब कोई नहीं दिखा तो उसने अपनी ही शपथ खाई। तो लेखक क्या कहता है? ये 2 ऐसी बातें हैं जो बेबदल हैं, इनको बदला ही नहीं जा सकता। इंग्लिश में लिखा है 2 immutable thing, immutable, बदला ही नहीं जा सकता। सो क्या है? बदल उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। प्रियो, मैं और आप इस मसीही जीवन में सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम यहां की चीजों को प्राप्त करते रहें, लेकिन एक अनंत काल का जीवन उसने हमें वायदा किया है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हमें अनंत काल का जीवन ही देगा, यहां कुछ भी नहीं देगा। यीशु ने क्या कहा? पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मरकुस की पुस्तक में 2 उदाहरण है, एक 6 अध्याय में है, एक 8 अध्याय में है। 8 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर 4000 की भीड़ यीशु के साथ में बैठी है, 3 दिन से बैठी है ना। और तीसरे दिन जब मीटिंग समाप्त हो गया तो यीशु अपने चेलों को बुलाकर, जानते क्या क्या कहता है? वो कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है।
और इनमें से कुछ तो दूर दूर से आए हैं। अगर मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं तो वो मार्ग में थक कर गिर जाएंगे, इसलिए रोटी दो इनको। देखो यीशु मसीह, अगर यीशु सिर्फ अनंत काल की बातों को ही देखते तो पता है क्या कहते हैं इन 4000 लोगों से या चेलों से? चेलों को बोलते, देखो 3 दिन तो हो चुके हैं, ये मेरे साथ बैठे हैं, इनमें से ज्यादातर लोग मरने वाले हैं, जल्दी से मरने दीजिए जिससे ये स्वर्ग में पहुंचना शुरू हो जाए। ऐसा बोला कि यीशु ने बोले भूख से मरने दीजिए, क्योंकि मेरा काम तो स्वर्ग पहुंचाना है ना। ये नहीं कहा यीशु ने। यीशु ने कहा इनको इस संसार में जीवन भी बिताना है, इसलिए उनको खाना भी खिलाना है। और तब वहां पर थोड़ी सी मछलियां और 7 रोटी थी, उसको बढ़ाकर उनको देना शुरू किया, है ना। यानी आत्मिक बातों का ख्याल रखा, पहले वचन सुनाया, उसके बाद भोजन दिया। हम बोलेंगे पहले खाना खिला दो, उसके बाद आप वचन सुनाओ। यीशु को अच्छी तरह पता है पहले खाना खिला दिया तो ये कभी जग ही नहीं सकते, ये भूखे पेट भी सो जाते तो खाना खाने के बाद क्यों नहीं सोएंगे? इसलिए इनको बाद में खाना खिलाओ, पहले सुनाओ। इसलिए आपने देखा होगा ना, मीटिंग्स में ज्यादातर हर मीटिंग्स में खाना पहले होता है बाद में होता है? खाना बाद में होता है, बाद में। मैं सिर्फ जस्ट मजाक कर रहा हूं। सो देखिए, हमारी उस ग्लोरियस होप के बारे में 6 अध्याय कहता है। और जब वो होप है तो हमारी होप क्या है? हमारी होप है 9 अध्याय 28 वचन को देखिएगा, वहां पर क्या लिखा है? वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, है ना। उसके आगे देखिए, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। दिस इज माई होप। मैंने उस यीशु को जो पहली बार आया था, उसने एक प्रस्ताव रखा था, तुम मेरे पास आओ, तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया, मैंने उस यीशु को ग्रहण कर लिया। अब जब मैंने उसको ग्रहण कर लिया तो अब उसने मुझे एक होप दी, एक आशा दी। पता है क्या आशा? बेटा बेटी, तूने मुझे ग्रहण किया है ना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्दी आने वाला हूं। और जब मैं इस बार आऊंगा तो तुम्हें यहां छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये होप हमारी है प्रियो, दिस इज आवर होप। और हम एक और चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, जानते क्या है? ये पूरी इब्रानियों की पुस्तक पहले अध्याय से आप पढ़ना शुरू करोगे, उस होप के बारे में आपको समझ आएगा। अब 13 अध्याय में जब आओगे, उसके 14 वचन में, तो वहां पर देखिए क्या लिख रहा है, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। दिस इज ऑल्सो आवर होप। आप प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में आप पढ़ेंगे, एक नया यरूशलेम जो दुल्हन के समान सजा हुआ अपने लिए, अपने लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। अब देखो, ये जो भक्त थे, 11 अध्याय में विश्वासियों की लिस्ट लिखी गई है ना। विश्वासी कौन थे? अब्राहम से शुरू हुई, आबेल से शुरू हुई, और ये लोग क्या कह रहे हैं? उनका कोई नगर ही नहीं था वहां पर। आप बताओ, क्या सदोम गोमोरा नगर नहीं थे? ये जितने कितने सारे नगर थे, मेसोपोटामिया नगर नहीं था, हारान नगर नहीं था, ये सब नगर थे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? यहां कोई नगर ही नहीं है, परंतु ये स्थिर नगर नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे नगर की खोज में हैं जो मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये हमारी होप है, ये हमारी आशा है। और पता है इस 23 वचन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इसलिए तुम होल्ड फास्ट, अपने उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। जब एक विश्वासी की आंखें उस होप पर टिकी होती है ना, और मसीह के वचनों पर रिलाय करती हैं, तो वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। कभी भी क्या नहीं होगा? डगमगाएगा नहीं, क्योंकि उसके आमने सामने कितना भी कुछ होता रहे, उसको परवाह नहीं होगी। वो बिल्कुल इन बातों की चिंता नहीं करेगा। अगर मैं आपको भजन संहिता का एक भाग पढ़ाऊं तो आप मेरे साथ आ जाइए। भजन संहिता 46 में ऐसा ही एक व्यक्ति है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए
और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाएं और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आप मुझे बताइए, अभी पिछले दिनों शायद 1-1.5 साल पहले जयपुर में भूकंप आया रात को, घिघी बन गई लोगों की, फ्लैट से बाहर, घर से बाहर, मैदान में खड़े हो गए सब आके। दिल्ली में भी हुआ था ना विश्वनाथन ब्रदर उस समय? दिल्ली में भी हुआ? जी बस हुआ था। क्या हुआ? लोग क्या उस समय क्या आनंद आ रहा था क्या? अच्छा, कितने लोगों ने उस समय कहा प्रभु धन्यवाद, हम मरने जा रहे हैं, हम सीधे आपके पास आएंगे। हिल गए सबके सब। लेकिन यहां देखिए भजनकार को, वो कह रहा है अर्थक्वेक इतना बड़ा आ जाए कि पृथ्वी मानो उल्टी हो जाए। हमारा तो कटोरा भी उल्टा नहीं हुआ, उसी में हालत खराब थी, थोड़ा हिला, बस जरा सा हिला, पंखा उनका थोड़ा सा हिला। लेकिन ये कह रहा पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में गिर जाए, यानी उल्टेगा तो पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा, चाहे समुद्र फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी कह रहा है मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। पता है क्यों नहीं है डर? क्योंकि मैंने अपनी आंखें उस आशा पर लगा कर रखी है, मैंने उस आशा को दृढ़ता से थामा हुआ है, और मुझे पता है मुझे उसने बुलाया है तो वो मुझे महिमा में ले जाएगा। यार ये पृथ्वी पिघलने से क्या हो जाएगा, पहाड़ गिरने से क्या हो जाएगा, वो मेरी आशा को नहीं खत्म कर सकते। ये पहाड़ खत्म हो सकते हैं लेकिन मेरी आशा को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जिस आशा को अपने अंदर रखे हुए हूं उसका आधार मैं नहीं हूं और ना ये पहाड़ है, लेकिन मसीह यीशु का वायदा है, इसलिए वो कभी टलेगा नहीं, इसलिए मुझे कोई भय नहीं। आपको समझ में आ रहा है ना? मैं समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं। जी बस हम क्या करें? हमारे आसपास की परिस्थितियों को देखने की बजाय हम उस होप को देखें, उस आशा की ओर दृष्टि उठाएं। और जब एक व्यक्ति उस आशा में बंध जाता है, उस आशा को दृढ़ता से थामता है, वो कभी भी विश्वास से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए हमें खास तौर से जो प्रभु के दास लोग हैं, उनको अपनी कलीसिया में इस आशा के बारे में सिखाना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि उस आशा को थामे रहो, उस होप को थामे रहो। ये भलाई, चंगाई, छुटकारा उटकारा सब खत्म हो जाएगा, ये सब थोड़े समय का है, लेकिन आशा जो है ना, जो हमारा होप है, यही स्थायी है, यही परमानेंट है। हमारी जो आशा है, हमारा जो होप है, वो शेकी नहीं है, वो हिलने वाला नहीं है, वो गिरने वाला नहीं है, किसी भी समय गिरने वाला नहीं है। इसलिए हम स्ट्रांगली, मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ उस पर खड़े हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना, जब बारिश का मौसम आता है और आप कहीं सड़क से जा रहे हैं तो बड़े फूक फूक के पैर रखते हैं, खासकर जो जिनकी उम्र हो गई है, क्योंकि गलती से कहीं कीचड़ में पैर लगा और गिर गए तो हड्डी टूट गई तो इस उम्र में जुड़ेगी भी नहीं, है ना अश्विन ब्रदर? हम लोग बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। नौजवान लोग तो फिर भी उछल कूद करते हुए चले जाते हैं। हम पैर कहां रखते हैं? स्लिपरी जगह पर नहीं रखते। स्लिपरी जगह पर पैर रखा तो गिर जाएंगे। प्रियो, हमारा जो ये फाउंडेशन है ना, जो होप जो है, हम जिस होप में खड़े हैं, वो बिल्कुल स्लिपरी नहीं है, वो कभी फिसलने वाली नहीं है। हाँ, आप कूद के उसमें से जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि वो मसीह यीशु का वायदा है और वो कभी नहीं टलेगा। राइट? इसलिए वो क्या कह रहा है? 10 का 23 एक बार फिर से पढ़ लीजिए अमित, 10 अध्याय उसका 23 वचन। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। उसने हमें आशा दी है, हमने अंगीकार किया है, इसलिए अब बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस दृढ़ता से उसे थामे रहिए। राइट? ये समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? पासवान भैया, इसमें आशा के अंगीकार का मतलब क्या ये भी है कि हम इसे हमारा कन्फेशन जो हमने कन्फेस किया है, हम उसे सकारात्मक तरीके से बोलते रहें, क्या इसका मतलब ये है? हाँ, मतलब देखिए, अगर हमारे, अब पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, इसका मतलब क्या है? निरंतर प्रभु से बात करना। इसका मतलब हम चटाई लेके
और बिछा लें और 24 घंटे बैठे रहें और प्रार्थना करते रहें? नहीं, चलते फिरते। इसका अर्थ ये नहीं है। एक्चुअली इसका अर्थ पता है क्या है? मैं उदाहरण देता हूं। अभी थोड़े समय में क्रिसमस आएगा। क्रिसमस आया नहीं, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी अक्टूबर है। लेकिन आप बच्चों से पूछिएगा, या चलो क्रिसमस तो दूर है, भूल जाइए, दिवाली आ रहा है ना, बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। अभी क्रिश्चियन लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, लेकिन मिठाई खूब खाते हैं, है ना। आज लोग, बच्चों से आप जाके पूछिए, दिवाली अभी काफी दिन बाद में है, लेकिन उनसे पूछो तो उनके मन में क्या है? अभी भी पटाखे अभी बजने शुरू नहीं हुए, लेकिन कहां है? मन में है। ये प्रार्थना निरंतर करते रहने का मतलब पता है क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाओ। प्रेयर का एटीट्यूड आपके अंदर हमेशा रहे। आप ड्राइव कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप गाड़ी में, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुंह खोल के प्रभु यीशु हम आपके नाम से आते हैं बोलना शुरू कर दिया। वो बोले तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ना बोलते हुए भी आपके मन के, मस्तिष्क के पीछे एक प्रार्थना का एक भाव हमेशा आपके अंदर बना रहे। ये नई नई जिनकी शादियां होती है ना, जिनकी एंगेजमेंट हो जाती है, एंगेजमेंट होती है, फिर शादी के लिए 15 दिन बाकी बचते हैं, मान लो 1 महीना बाकी बचता है, उन दोनों से पूछो, वो और कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको एक ही चित्र दिखाई देता है, लड़की को लड़का, लड़की को लड़की, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उनका फोन अपने आप ही बजना शुरू हो जाता है। एक बार जब फोन करते हैं तो वो घंटों तक चलता रहता है, और 2 घंटे बाद जब पापा बोलते हैं अरे बंद करो अभी, तो पता है फोन के, अरे अभी तो कुछ भी बात नहीं हुई, बाद में अभी करती हूं। कितना कितना वो प्रेम है, तो वो एटीट्यूड है। सो ये जो अंगीकार जो है ना, उसको हम हमेशा रिमाइंड करें, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए एक होप है, हमारी आशा है, वो हमारे लिए आ रहा है, हम उसके साथ जाने वाले हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। एक, काल्वरी क्रूस को हमेशा याद रखिए। 2, यीशु मसीह के दूसरे आगमन को हमेशा याद रखिए। राइट? कल जो हम सीखेंगे ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो हमारी चर्च की फेलोशिप के बारे में है। क्या है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। कल आप, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है कल, आप उसको पढ़ के आइएगा। आज बहुत से लोगों को पूछे तो पता है क्या बोलते हैं? पास्टर साहब हम आए नहीं, हम तो घर में ही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कल का संदेश है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और आप पूरी तौर से पीछे हट चुके हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। तो इसको कल हम सीखेंगे, है ना। अभी आज नहीं, आज हम समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट उस अंगीकार को थामे रहने के बारे में है, आप मुझसे बाद में फोन कीजिए या टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई। लेट्स प्रे, प्रार्थना करें।